16 जिले पार कर गई बस। क्या कर रहे थे 16 आरटीओ और एआरटीओ? अब मंत्री को उतरना पड़ा सड़क पर। अफसरशाही, अब परिवहन मंत्री ही सड़क पर। 16 जिले पार क्या करते रहे 16 आरटीओ? बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना रोड टैक्स के कैसे दौड़ रही थी बस? 16 आरटीओ में क्यों नहीं हुई चेकिंग? घटना के बाद नींद से जागता है प्रशासन। अब परिवहन मंत्री भी सड़क पर, अफसरों की खुली पोल। न बीमा, न इंश्योरेंस, न फिटनेस, सिर्फ बस मालिक के रुतबे से चल रही थी बस। बिहार से दिल्ली के बीच सड़क पर काल बनकर दौड़ने वाली स्लीपर कोच बस बुधवार तड़के आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में हादसे का शिकार हो जाती है। यह बस बिहार से दिल्ली के बीच लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर की यात्रा कर रही थी। निश्चित है कि यह कोई पहली यात्रा नहीं रही होगी, लेकिन यह सब संभव हो पा रहा था परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की मिली भगत की वजह से। वजह साफ है, क्योंकि इस बस की फिटनेस, टैक्स और रोड परमिट कुछ भी नहीं था। पूरी तरीके से यह बस डग्गा मार बस थी। सवाल परिवहन विभाग के अधिकारियों पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि बिहार से दिल्ली के बीच कुल 16 आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय पड़ते हैं। हर रोज प्रवर्तन कार्यवाही का दंभ भरने वाले परिवहन विभाग के अधिकारी इस हादसे में कम दोषी नहीं है। अगर चेकिंग के दौरान इस बस पर एक्शन ली गई होती तो कहीं ना कहीं आज इतना बड़ा हादसा न होता और कहीं ना कहीं 1.5 दर्जन लोगों की मौत की खबर सामने न आती, ना ही वे सभी काल के ग्रास में समाते। आगरा एक्सप्रेस वे पर बस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई दर्जन बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। बस यूपी 95T4729 बिहार के मोतिहारी से दिल्ली के बीच आगरा एक्सप्रेस वे होते हुए संचालित हो रही थी। बस की फिटनेस 1 जनवरी 2021 को ही खत्म हो गई थी। बस का टैक्स 30 नवंबर 2023 तक ही जमा था, जबकि बीमा भी इसी साल 2 फरवरी को खत्म हो चुका था। परमिट भी इसी साल 2 जनवरी को और दूसरा 15 अप्रैल को खत्म हो गया था। अब सवाल यह उठता है कि जब बस की फिटनेस ही नहीं, रूट परमिट भी नहीं, टैक्स भी जमा नहीं और इंश्योरेंस भी नहीं, तो फिर चेकिंग अधिकारियों के हत्थे अभी तक यह बस क्यों नहीं चढ़ी और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलिए इस मामले से जुड़े ज्यादा अपडेट्स के लिए उन्नाव से हमारे सहयोगी इस मामले पर जुड़ रहे हैं। आमिर, 1200 से 1300 किलोमीटर की यात्रा 16 जनपद पार कर रही है बस, क्या रास्ते में लापरवाही हुई है आमिर? जी नितेश जी, बिल्कुल लापरवाही इसमें कही जाएगी। जिस तरीके से एक बस बिहार के सीतामढ़ी से चलती है और दिल्ली तक का सफ़र तय करती है, जो लगातार उस रूट पे चल रही थी, और उस बस पे ना फिटनेस है, ना इंश्योरेंस है, ना ही उसका रूट परमिट है। हालांकि उस यहाँ तक कि उसमें जब उसके मालिक का पता लगाया जाता है तो उसका मालिक का पता तक फर्जी लिखा हुआ है। इस तरीके की लापरवाही, एक बस जो 16 जनपदों को क्रॉस करके निकल रही है, जिनकी में अगर हम बात करें तो आने वाले लगभग 16 जनपद, जिनमें कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन इतने जनपदों को पार करके जो बस निकल रही है, रास्ते में किसी भी आरटीओ की, किसी भी आरटीओ की उस पर नज़र नहीं पड़ रही थी। जिस तरीके से लापरवाही देखी जा सकती है, और इसकी जब प्रपत्रों के बारे में जहाँ पे उन्नाव में पुलिस प्रशासन से बात की गई, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो नंबर गाड़ी का शो किया गया था UP 95T4720, वो नंबर जो है एक लोडर का पाया गया। जब इस संबंध में पुलिस विभाग से बात की गई तो काफ़ी देर बाद पुलिस अपने बयान को बदलती है, उसमें संशोधन करती है। आरटीओ से बात करने की जब कोशिश करी जाती है, आरटीओ लगातार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आरटीओ देर शाम तक, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अधिकारी अगर इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो ज़रूर इसमें लापरवाही बरती गई है। अगर इन पे रास्ते में जो जनपद पड़ रहे थे या यहाँ पे इन तरीके की वाहनों पे अगर अंकुश लगाया जाए तो इस तरीके की बड़ी घटनाएं होने से रुक सकती हैं। आमिर, दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी निकलता है कि फर्जी प्रपत्रों के सहारे बस चल रही थी। क्या कुछ कर रहा था आपका उन्नाव का आरटीओ प्रशासन? जी नितीश जी, बिल्कुल। जिस तरीके से ये बस पूरी तरीके से फर्जी प्रपत्रों पर संचालित की जा रही थी, इसमें आरटीओ की तरफ से अगर बात करी जाए तो ना परमिट था, ना रूट परमिट था इसका, ना इसकी फिटनेस थी, ना इसका इंश्योरेंस था। यहाँ तक कि प्रपत्र जो जिसके नाम पे गाड़ी शो कर रही है, उसका साफ तौर पे कहना है कि मेरे नाम पे कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। इसका संचालन जिस ट्रैवल एजेंसी द्वारा कराया जा रहा था, उनसे भी बात करी जा रही है। इसकी पूरी जांच एआरटीओ को सौंपी गई थी। इस संबंध में जब एआरटीओ से बात करने की कोशिश की जाती है तो एआरटीओ लगातार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसको मीटिंग में होने का हवाला। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अधिकारी अगर जवाब देने से बचते नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी देखी जाती है। कहीं ना कहीं उस पे इसमें जो भी लापरवाही जिन अधिकारियों की भी पाई जाए,
उन पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर। अब हम इस मामले पर बात करते हैं। बिहार से दिल्ली के बीच संचालित हो रही डग्गामार बस जब यूपी में प्रवेश करती है तो दिल्ली तक कुल 16 आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय पड़ते हैं। इनमें कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं। इन सभी आरटीओ कार्यालयों को क्रॉस करते हुए यह बस दिल्ली पहुंचती है। गौर करने की बात यह है कि गाजियाबाद से दिल्ली में प्रवेश करने का मात्र ही एक ही गेट है और गाजियाबाद में शासन के खास लोग भी बैठे हैं। फिर भी यह बस धड़ल्ले से संचालित होती रही। यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। बस के कागजों में दर्ज पता भी फर्जी है। खेती करने वाले व्यक्ति के नाम से महोबा में यह बस रजिस्टर्ड है। एआरटीओ व पुलिस की जांच में पता चला है कि मेसर्स केसी जैन ट्रेवल्स नाम की फर्म से रजिस्ट्रेशन हुआ है। केयर ऑफ में इस बस को महोबा के किसान पुष्पेंद्र सिंह के नाम से रजिस्टर्ड कराया गया है। लेकिन मामला यहां पर गंभीर तब होता है जब पुष्पेंद्र का इस मामले पर कहना है कि उनके नाम से कोई भी बस रजिस्टर्ड है ही नहीं। बस के लिए पैसे कहां से आएंगे हमारे पास? इस पूरे मामले पर परिवहन मंत्री ने कहीं ना कहीं चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ी कार्रवाई की बात की है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। घटना घटित हुआ उन्नाव में। ये पासर के माध्यम से जब रात में मेरे अधिकारी सड़क पर नहीं होते हैं उस समय इस तरह की गाड़ियां निकाली जाती हैं। अभी 3 दिन पहले उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी 3 बजे भोर में हुआ था और ये भी कल की घटना सुबह की है। ये भी 4 बजे भोर में। तो ये लोग पासर जब देखते हैं कोई अधिकारी नहीं है तो गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी में न फिटनेस था, न उसका जो है प्रदूषण प्रमाण पत्र बना था, ये सभी फेल था उसका। इसलिए उसके मालिक पर मुकदमा कायम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार केवल ड्राइवर और कंडक्टर दोषी नहीं रहेगा, मालिक दोषी होगा कि जब वो गाड़ी फिटनेस नहीं थी फिर क्यों चला रहा था। और मेरे अधिकारी, चाहे वो जहां से ये महोबा में रजिस्टर्ड हुई है, हमारे अधिकारी की गलती होगी तो उनको भी हम सजा देंगे। और जिस रास्ते से वो गुजरी है वो बिहार से गाड़ी दिल्ली तक जाती है और मेरे जो क्षेत्र से जो उत्तर प्रदेश की सीमा में वो जितने दूर तक चलती है उसमें इसको अभी तक क्यों नहीं रोका गया, बार बार ये गाड़ी क्यों चल रही थी, उस पर भी शो काज नोटिस सभी अधिकारियों को दिए जाएंगे और यदि प्रमाण मिलते ही उन पर भी सजा किया जाएगा। चलिए, आपने परिवहन मंत्री को सुना। बहरहाल यह कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद प्रशासन निश्चित ही चौकन्ना हो जाता है, फोटोबाजी होती है। हालांकि अब परिवहन मंत्री की भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें यह तो स्पष्ट हो गया है कि अफसरों के मेल के बिना ये खेल संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अब मंत्री के सामने ही कई बस अनफिट और किन हालातों में मिली है इनकी तस्वीर आप स्वयं देखिए और इस बात का अंदाजा लगाइए कि वास्तव में ऐसा भी होता है। रॉन्ग साइड गाड़ी, एक तो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं। रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया बिहार के। देखो ये लगा उसको, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, एक्सीडेंट हो रहा है। क्या कागज मांगो, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, सब गाड़ी का फोटो खींच करो ना, कागज खींच करो इसको, गाड़ी चलाओ। ये लोग चल के खड़े सारी पीछे जो है ये देखो, ये देखो ये गाड़ी का कैसे नंबर, ये नंबर छुपा के रखते हैं। ये करो, ये देखो, ये देखो, ये नंबर छुपा के ले लिए, नंबर छुपा के रखें, ऐसे चलेगी। आइए उधर। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि इतने लोगों की मौत पर आखिर अब क्या बड़ी कार्रवाई होती है। कितने अरसे बाद एक बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल है। क्या कुछ दिन बाद फिर ये कार्रवाई शांत हो जाएंगी या फिर इस प्रकार के हादसे से सबक लेकर कुछ बड़ी कार्रवाई अमल में ली जाएगी?